पूरा जो माहौल है देख सकते हैं कि यहाँ से आरजेडी की जब गाड़ी गुजर रही है तो लोग जनसुराज का नारा लगा रहे हैं और जनसुराज का माहौल बन जाए। 10 साल उन्होंने हम तो कभी देखे भी नहीं आज तक कि कभी वो आए यहाँ कुछ करे। वो 10 साल में इधर कभी नहीं है। कभी नहीं आए वो। तेजस्वी जी इस बार जो लालू जी के लाल है उनका सपना है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस बार यहाँ की जनता मुख्यमंत्री बनने से रोकेगी। वो अब इम्पॉसिबल सा हो गया उनका मुख्यमंत्री बनना, एक सपना रह जाएगा। विकल्प नहीं था, विकल्प के रूप में जन विकल्प नहीं था इसलिए डर के देते थे वो। हाँ, अब जन सुराज आ गया। डरते थे, अब इस बात को स्कूल का वास्ता है। वोट देने जाएंगे तो पता होना चाहिए ना किस पे बटन दबाना है। हाँ, पता हो जाएगा वहाँ तो अपने आप आदमी खुद ही बता देते हैं कि हाँ इसमें बटन दबाना है, ये नंबर पे दबाना है। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? एमडी अरशद। एमडी अरशद जी, क्या लगता है कि इस बार बिहार में क्या माहौल है और आपके विधानसभा में किसको मौका देंगे? 10 साल से वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं तो उनको फिर से मौका देना चाहिए, विकास के आधार पे काम किए हो तो, आखिर बदलाव की जरूरत है यहाँ पे। नहीं, बीजेपी तो काम नहीं किया है, 10 साल देख लिया हमने। हाँ, क्या काम करते हैं आप? हमारा कोर्ट कवर का काम है, दिल्ली में ही आप हम भी दिल्ली में रहते हैं, हाँ। आप भी पलायन ही किए हैं। पलायन नहीं किए हैं। तो क्या लगता है कि भाजपा को यहाँ से फिर से एक बार और मौका देना चाहिए या किसी और पार्टी को? नहीं, 2 बार तो दे दी, अब कितना दे? इस बार किसको? इस बार इंजीनियर संजय कुमार। संजय सिंह को। हम्म, तो जनसुराज की तरफ, ये सारे लोग जनसुराज की तरफ ही हैं इस बार। हाँ, लोगों का इस बार हुआ है कि तीसरा विकल्प आया है। पहले विकल्प था लेकिन उसमें वो ये बात नहीं थी, लेकिन इनका जो प्रशांत किशोर जी का जो बात करने का और जो उनका काम के जो बात करते हैं वो उसको एक बार देखना है। 5 साल देखें, 5 साल देखेंगे अगर। लोग कह रहे हैं कि चिरैया विधानसभा में इस बार आरजेडी का जो लालटेन है वो जला के ही मानेंगे, तो आप लोग जनसुराज की तरफ। अभी तो देख रहे हैं वो कोई ये नहीं है उसमें, अभी टिकट का ही कोई ये नहीं है। बस कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर, अच्छेलाल इधर खींच रहा है, लक्ष्मी यादव इधर खींच रहा है, बच्चा यादव इधर खींच रहा है। पहले वो ये तो तय तो हो जाए किनको मिलेगा, या कांग्रेस आ जाएगी। कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी तो आप जनसुराज छोड़कर कांग्रेस की तरफ हो जाएंगे। नहीं, जनसुराज। हाँ, तीसरा विकल्प। चंपारनी जी के दबाव में तो नहीं कह रहे। नहीं, चंपारण जी के जवाब में क्यों रहेंगे हम लोग कहते हैं कि इनका यहाँ पे पकड़ बहुत है। देखिए अभी आरजेडी का एक गाड़ी भी आ गया और एक जनसुराज का माहौल बना हुआ है और यहाँ पे अच्छे लाल प्रसाद जो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और यहाँ पे पूरा जो माहौल है देख सकते हैं कि यहाँ से आरजेडी की जब गाड़ी गुजर रही है तो लोग जनसुराज का नारा लगा रहे हैं और जनसुराज का माहौल बन जाए। क्या अभी प्रेजेंट टाइम में हालत पछता सा हो गया हुआ है और ये दहशत, ये जुनून, ये दीवानगी दिखा रही है जनसुराज की सपोर्ट कितना बेहतर है। जनसुराज की तरफ से पूरा गांव ही लग रहा है जनसुराज इस बार। ये जनसुराज ही जनसुराज है, आज से नहीं 2-3 महीना पहले से है और अंततः रहेगा ही। ये पकड़ इतनी मजबूत है। क्या लगता है कि सरकार बना पाएगी जनसुराज? हाँ, नहीं अगर बना पाएंगे तो फिर किंग मेकर। मतलब किसी तरीके से सरकार में इनकी सहभागिता रहेगी, भूमिका रहेगी। रहेगी, हाँ बिल्कुल। इस विधानसभा से एकदम संजय सिंह जीत के संजय सिंह तो ओके है। 110%। चर्चा है कि यहाँ पे भाजपा की तरफ से हो सकता है सीट चेंज हो और योगी एक हैं, योगी अखिलेश्वर दास, उनको टिकट मिले तो यहाँ की जनता का क्या माहौल है? क्या जनता उधर भी जाएगी? फिर तो बीजेपी हुआ ना, मतलब कैंडिडेट चेंज हो सकता तो कैंडिडेट से कुछ नहीं होगा। जनसुराज बढ़िया, वो संजय सिंह बढ़िया आदमी है। कोई भी कैंडिडेट आ जाए ना, है। अखिलेश्वर दास आएंगे तो कोई कैंडिडेट आ जाए, यहाँ कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम लोग पूरे जुनून के साथ है संजय सिंह के साथ में और इंशाल्लाह रहेंगे हमेशा। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सरफराज है। राज जी, आप एक यूथ हैं और प्रशांत किशोर भी युवाओं की बात कर रहे हैं और तेजस्वी जी भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि युवाओं को हमने 17 महीने में 4.5 लाख नौकरी दिया, तो युवा कहीं नहीं जाने वाला है, युवा सिर्फ मेरा है और खास करके जो मुसलमान है, आप भी एक मुसलमान है, तो क्या इस पे कहेंगे? देखिए इस चुनाव से पहले काफ़ी चुनाव हुए जिसमें आरजेडी, जदयू या भाजपा सारी सरकारें यहाँ बनी है। जैसे अभी यहाँ प्रेजेंट टाइम में 10 साल से बीजेपी की विधायक है ना, तो कभी वो आते हैं ना इस देश में, इस क्षेत्र में कोई ऐसा कोई काम वो करते हैं कि जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को कोई फ़ायदा हो। प्रशांत किशोर जी एक नए सोच वाले, नई तरीके से सोच और नई सोच है उनकी, जिससे यहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित हुए और ऐसा लगता है कि हाँ वो आएंगे तो कुछ देश में बदलाव होगा, इस राज्य में बदलाव होगा, पलायन यहाँ से रुकेगा। तो हम लोग भी उनकी सोच पे मतलब काफ़ी प्रभावित है और हम लोग भी चाहते हैं कि प्रशांत जी यहाँ से सीएम बने और देश को आगे, काफ़ी इस राज्य को आगे ले जाए। राजनीति में एक बहुत वर्ड चलती है जुमला,
लोग बोलता है कि राजनीतिक जितने भी लोग हैं, राजनीति करने वाले जुमला बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी नाम मशहूर है। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं वो करेंगे ही? क्या इसमें गारंटी है कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं? उम्मीद ही सब कुछ होता है। हम तो उम्मीद ही लगाए हुए हैं कि ठीक है, वो जो कह रहे हैं हो सकता है वो उम्मीद पर खड़े उतरे और देश में काफ़ी मतलब विकास हो। उम्मीद ही किया जाता है। अब इससे पहले ना तो हम उनके अंदर घुसे हुए हैं, ना किसी पार्टी में घुसे हुए कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो पढ़े लिखे शिक्षित नेता है, देश को आगे बढ़ाए और यहाँ से पलायन रोके, यहाँ के लोगों को शिक्षा दे, रोजगार दे, तो यहाँ काफ़ी उससे उन्नति होगी, विकास होगा। इससे पहले काफ़ी सरकारें आई, डबल इंजन की सरकार आई, जदयू, आरजेडी, सारी सरकारें आई। हमारी तो उम्र काफ़ी कम है, लेकिन इससे पहले काफ़ी जो पार्टियां बनी उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अगर फायदा होता तो यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग बाहर जाकर के ना कमाते हैं, ना रोजगार ढूंढते। अपना इतना बड़ा राज्य है, बिहार राज्य है, इसमें काफ़ी क्या लगता है आपको, कौन सी सरकार, लालू यादव की सरकार या नीतीश की सरकार बिहार को सबसे ज्यादा पीछे धकेल दी? किसकी कमियां रही यहाँ पे? सबकी सरकार मतलब राज्य को पीछे की है। कुछ साल आरजेडी सरकार थी, कुछ साल जदयू की सरकार थी, बीजेपी की सरकार अभी है। यहाँ के जो नेता लाल बाबू गुप्ता है, वो इस देश के लिए क्या किए, मतलब इस प्रखंड के लिए, विधानसभा के लिए कुछ भी नहीं किए। वो 10 साल में उन्होंने आते भी नहीं, हम तो कभी देखे भी नहीं को आज तक कि कभी वो आए यहाँ कुछ करे। वो 10 साल में इधर कभी नहीं है। कभी नहीं आए। वो कोई जानता भी नहीं कि वो कौन है, कैसे विधायक है वो। 10 साल से यहाँ के वर्तमान विधायक को इस क्षेत्र की जनता नहीं जानती है कौन? नहीं, कभी नहीं आए वो। हम भी तो इस गांव के युवा हैं, कभी उनको देखे ही नहीं कि वो कब आए हैं यहाँ। वो जीत जाते, वो अपने जीतने के बाद वो अपने दुनिया में मगन है। वो कभी आए नहीं कि हाँ यहाँ क्या चीज़ की कमी है, क्या है, नहीं है, कुछ यहाँ किया जाए, कोई कभी आए नहीं हो। जनसुराज वाले लोग अलग ही फ्लो में है कि जनसुराज जीत रही है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाजपा का यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधेंगे और लालटेन जलाएंगे। देखिए, बोरिया बिस्तर किसी का नहीं बांधना। हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो भी जीते देश के राज्य, मतलब राज्य के लिए अच्छा हो, विकास हो, शिक्षित यहाँ के लोग हो, यहाँ हर सारी सुख सुविधा हो। यहाँ के बिहार राज्य जो काफ़ी पीछे है, इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं जो काफ़ी मतलब आगे निकलते चले जा रहे हैं। हम लोग, हमारा जो राज्य है वो काफ़ी पीछे है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा राज्य भी आगे बढ़े, शिक्षित लोग हो। वो इस सारे क्राइटेरिया में आपके हिसाब से प्रशांत फिट बैठ रहे हैं। जी, बहुत और अच्छी भी लोग हैं, इनसे बात कर रहे हैं। ये इनका कैमरा के पीछे से बोल रहे थे कि लालटेन कुछ बोल रहे थे। लालटेन की बत्ती गुल हो गई है। अब लाइट, बिजली का जमाना आ गया है ना। बिजली का जमाना तो आया ही है, लेकिन अब दिखने को कुछ और मिलेगा। जो नए हम लोग को का विकल्प मिला है ना, उसका हम लोगों को एंजॉय करना है। मतलब कि अब देखना है कि कौन सा बत्ती जलने वाला है। तेजस्वी जी इस बार, जो लालू जी के लाल है, उनका सपना है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस बार यहाँ की जनता मुख्यमंत्री बनने से रोकेगी उनको? वो अब इम्पॉसिबल सा हो गया उनका मुख्यमंत्री बनना, एक सपना रह जाएगा। हालांकि हमारे यहाँ तो लोग कह रहे थे कि आज से 10 दिन पहले का माहौल इस क्षेत्र का आरजेडी का था, लेकिन जैसे चंपारनी जी गए जनसुराज का दामन थामे, इस क्षेत्र का माहौल एकदम जनसुराज हो गया। कितना सच्चाई है इसमें? 100% में बता दूं कि आपको ये पता होगा कि जिस वक्त जिस तरफ जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो यहाँ की जवानी रहमान जी है, इस बात को कह सकते हैं। यस, कहा जा सकता है 110%। क्या दबदबा है रहमान जी का यहाँ पे? रहमान जो चंपारनी जी हैं, आप देख क्या क्या दबदबा है? थोड़ा सा इस बात को बताइए। आप इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं कि कितने इनके पीछे सपोर्ट में खड़े हुए हैं लोग। सारा यूथ इस गांव का है, पूरा रहमान जी की तरफ एकदम से प्रभावित है, उनके विचारों से और उनके तरफ। 100% उसका ये जीता जागता सबूत है, जो आप देख सकते हैं सैकड़ों का भीड़ यहाँ पे उनके पीछे खड़ा हुआ है। चलिए, हम इस बात को पहले ही कहे थे और रहमान जी इस बात से मुकर गए थे कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। 10 दिन पहले इस गांव का माहौल आरजेडी का था, लेकिन आपके ज्वाइन करने के बाद ये माहौल चेंज हो गया। हम लोग सब लोग मिलकर जिस दिन हम लोगों ने जनसुराज का दामन थामा, उस दिन से हम लोग जनसुराजी हो गए और बिहार में बदलाव तय है और प्रशांत किशोर जी इस बिहार को बदलने का काम करेंगे। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि लोग कहता है कि यादव बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं, लेकिन लालू यादव का परिवार कितने यादव को आगे बढ़ाया, कितने मुसलमान को आगे बढ़ाया? तो इस बात को आप कितनी सच्चाई के तौर पर देखते हैं? सिर्फ इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को इस्तेमाल किया। एक हरियाणवी के आदमी को आप भेज देते हैं राज्यसभा, लेकिन क्या बिहार में वैसा कैबिनेट नहीं है मुसलमान में जिसको आप राज्यसभा नहीं भेज सकते हैं? साबुद्दीन साहब का परिवार आपके लिए सब मिट मर चुका, सब कुछ किया, लेकिन आपने उनको राज्यसभा भेजने का काम नहीं किया। लेकिन एक हरियाणा का एक आदमी आता है और उसको आप राज्यसभा भेज देते हैं। अगर तेजस्वी यादव राजद को चला कौन रहा है? तेजस्वी यादव नहीं चला रहे हैं, ये संजय यादव चला रहे हैं। तेजस्वी यादव बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ। तेजस्वी यादव राजद को चला ही पता है भाई, हम उस पार्टी में रहे हैं, उसका सब कुछ पता है। राजद को अभी संजय यादव चला रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं चला रहे हैं। संजय यादव कहते हैं तेजस्वी यादव को बैठो तो बैठो,
तभी तो राज्यसभा गया वो आदमी। राजद में तेजस्वी यादव की इतनी हैसियत है कि वो किसी और के डायरेक्शन पे चलते हैं। बिल्कुल चल रहा है ना, यही तो हाल हो रहा है ना। अगर वो खुद का डिसीजन लेते तो आरजेडी अभी कहाँ रहता। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि लोग कहता है कि मुसलमान जो है भाजपा से बचने के लिए आरजेडी को और कांग्रेस को वोट देते हैं? विकल्प नहीं था, विकल्प के रूप में विकल्प जनसुराज। नहीं था इसलिए डर के देते थे वो। हाँ, अब जनसुराज आ गया। डरते थे आप इस बात को हाँ, मानते हैं? इस किस बात बात में की मानता डर है? हूँ। आप एक मुसलमान है, किस बात की डर है भाजपा से? ये लोग दिखाता था, डर दिखाता था, भाजपा के नाम पे डर दिखा के वोट लेता था। लेकिन राजद ये लोग भाजपा के नाम पे हाँ, लेकिन अब विकल्प मिल गया है, जनसुराज आ गया है बिहार में, और इस बिहार को बदलने का काम हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी करने जा रहे हैं। लगता है कि प्रशांत किशोर जी आप लोग की बात सुनेंगे और बिहार के भविष्य है भाई। भविष्य में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अगली बार भविष्य में आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, अगली बार जो लोग आएगा छठ में वो लोग दोबारा बाहर नहीं जाएगा, यहीं रोजी रोजगार मिलेगा। प्रशांत जी वाला बात एकदम एकदम मेरे नेता कहेंगे वही कहूंगा ना। कितने दिन तक है आपके? मेरे नेता बिहार, जब तक बिहार में बदलाव नहीं होगा तब तक बिहार की राजनीति में रहेंगे। और आप भी जनसुराज नहीं बिल्कुल बदलेंगे? नहीं, नहीं 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 नहीं। कांग्रेस का दामन नहीं था। अरे नहीं भाई, हम लोग जनसुराजी है भाई, चलिए, जनसुराजी। ये हम थे चिरैया विधानसभा में और एक कठमलिया गांव था। यहाँ की जनता का क्या मूड है, क्या मत है, चलिए इनका भी मत जान लेते हैं। क्या नाम? मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल यही है कि अभी बहुत आदमी इधर उधर किया, जनसुराज ठीक है, जनसुराज क्या है? अच्छा काम करते हैं, अच्छा हर जो भी है। जनसुराज का जो सिंबल है, चुनाव चिन्ह, वो क्या है? वो तो मालूम नहीं है अभी। क्या जमबारनी जी बताएं नहीं। स्कूल का वास्ता है। वोट देने जाएंगे तो पता होना चाहिए ना किस पे बटन दबाना है। हाँ, पता हो जाएगा उनका, तो अपने आप आदमी खुद ही बता देते हैं कि हाँ इस पे बटन दबाना है, ये नंबर पे दबाना है। तो पहले किसको वोट देते थे? पहले तो हम लोग वही आरजेडी को देते थे। काहे देते थे आरजेडी को? ये लिए- क्या बदल गए? अब बदल गया कि कोई उसका आती नहीं है। ये जनसुराज जिस तरह कहते हैं वो क्या बोले हैं, उसका क्या नाम है? शांत किशोर। हाँ, वो उसी तरह करते हैं, इसीलिए हम लोग बदल गया है। कोई काम का नहीं है कोई काम का जी नहीं। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है और मन कर रहा है कि चंपारनी जी से पूछ ले। लोग कहता है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसमें अगर अदर कोई कास्ट का आके समझाए तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मुसलमान समझाए तो बहुत जल्दी समझते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, क्या समझाए नहीं समझाए, तो लोग खुद चालाक हो गया हुआ है, समझदार हो गया हुआ है। अब देखिए, पहले वाली बात अब रही नहीं बिहार में। अब बिहार के लोग बहुत समझदार हो गए हैं, और दूसरी बात है कि बिहार में विकल्प भी मिल चुका है, इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए, बारिश आ गया और इस डिबेट को यहीं पे रुकते हैं। गाँव में पानी नहीं था तो जनसुराज को एक मरतबे आदमी पार्टी को फोन किया, हमारे गांव में पानी पानी कर दिया। चलिए, अब कभी और मिलेंगे। पानी आ गया, कैमरा खराब हो जाएगा। अभी चिरैया विधानसभा में थे और यहाँ का लोगों का मत आप जान लिए। आपकी क्या राय है अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पढ़ेंगे जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।